अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और एक और बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आज भी हम एक ऐसे पाथवे को डिस्कस करेंगे जिसकी कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर आप उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं उसको आज पिक किया और आप बआसानी $1 मिलियन इकट्ठे कर सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं। मिलियनियर वही होता है जिसके पास $1 मिलियन होते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि भाई आज आप ये काम शुरू करोगे तो कल आप मिलियनियर बन जाओगे, लेकिन अगर वो काम शुरू करके आप पाकिस्तान में 20 साल के बाद मिलियनियर बनोगे ना, तो कनाडा में आप 4-5 सालों के अंदर बन जाओगे इंशाल्लाह। क्योंकि वहाँ का माहौल, कारोबारी इन्वायरमेंट और बहुत ज़बरदस्त। प्रोफेशन का हम नाम लेते हैं, लेकिन प्रोफेशन का नाम लेने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इस प्रोफेशन से हमारी बहनों को बहुत फ़ायदा होगा। वो बहनें जो कमेंट सेक्शन में आके कहती हैं कि सर कुछ हमारे बारे में भी बताया करें, हम भी कनाडा जाना चाहती हैं। तो एक चीज़ तो पहले मैं आपको बताऊं कि भाई हर प्रोफेशन के अंदर गर्ल्स भी जा सकती हैं, बॉयज़ भी जा सकते हैं। इमिग्रेशन को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप मर्द हो या औरत। अनटिल एंड अनलेस आप उनके मेरिट पे पूरे उतरते हो, आप उनका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो स्कोरिंग है, मतलब क्या एक लड़की एज एन आर्किटेक्ट दुबई नहीं जा और कनाडा नहीं जा सकती? क्या एक लड़की एज ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कनाडा नहीं जा सकती? क्या एक लड़की एज ए मार्केटिंग मैनेजर कनाडा नहीं जा सकती? क्या एक लड़की एज एन कॉर्पोरेट लॉयर कनाडा नहीं जा सकती? जा सकती है। तो फिर आप लोग ये सवाल ना किया करेंगे सर हम लड़कियों के बारे में भी कुछ बताएं, हम कैसे कनाडा जा सकती हैं। तो भाई आपके लिए भी वही रास्ता है जो कि मेरे भाइयों के लिए रास्ता है। और आज भी जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आज भी मैं प्रोफेशन आपको बताऊंगा, वो भी मेरे भाइयों के लिए भी है और मेरी बहनों के लिए भी है। और वो प्रोफेशन है ब्यूटिशियन का। अब आप देखें पाकिस्तान में इस टाइम हर गली मोहल्ले के अंदर ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, और काम करना भी आता है खवातीन को भी और मर्द हजरात को भी। एक टाइम था ये प्रोफेशन सिर्फ खवातीन की हद तक महदूद था, लेकिन अब ये प्रोफेशन मर्दों में भी इक्विवेलेंट है और खवातीन में भी। जहाँ पर शादी ब्याह पर दुल्हनें तैयार होती हैं, वहीं पर शादी ब्याह में अब दूल्हे भी तैयार होते हैं। उनके अलहदा से पैकेजेस चलते हैं, दुल्हनों के अलहदा से पैकेजेस चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोनों फील्ड्स के अंदर अब मर्द और खवातीन बराबर होते जा रहे हैं। अब बात आती है कनाडा के अंदर इसकी क्या डिमांड है। देखें भाई, अगर तो आप ब्यूटिशियन है, आप कोई सैलून चलाते हैं और आपको उसका एक्सपीरियंस है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री भी है और आपने किसी अच्छी जगह से उसका एक कोर्स भी किया हुआ है, तो आप कनाडा ज़रूर अप्लाई करें। कनाडा में इस प्रोफेशन की डिमांड रहती है। आपको पता है जिस तरह एस्थेटिक की रहती है, उसी तरह इस प्रोफेशन की भी डिमांड है। तो अब जाना कैसे, तरीकाकार कैसे? देखो भाई, अगर तो आपकी उम्र 30 साल से कम है, तो आप एक्सप्रेस एंट्री को ऑप्ट कर सकते हो। वहां पर आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाने का तरीका सिर्फ यही है कि अगर आपके मास्टर्स की डिग्री है, इंग्लिश में 7.5 बैंड है और एज आपकी 30 साल से कम है, तो आपके चांसेस हैं आप चले जाओगे, कोई भी प्रोफेशन होगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हो, तो दूसरे तरीके बेशुमार हैं। तो क्या आप विजिट वीज़ा पे जाओ, वहाँ पे जाके अपनी फिजिबिलिटी बनाओ, विजिट वीज़ा को एज ए बिजनेस वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हो। या अगर आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है और आपको स्किल आता है, तो आप वहाँ पे जाके किसी भी सैलून के अंदर जॉब कर सकते हैं और बड़ी अच्छी और तगड़ी सैलरीज मिलती हैं वहाँ पर। वहाँ पर थोड़े से बाल काटने के इतने डॉलर, वो आपको आराम से $50 $100 आराम से मिल जाते हैं। $100 का मतलब पाकिस्तानी 20,000। अब आपको तो यार ये पागल है, $100 की कटिंग करवा के आया। इधर तो हम 100 रुपए की कटिंग करा लेते हैं ना, बल्कि अगर पिंडों में चले जाए तो अभी भी ₹50 रेट चल रहा है। वो जो दरख्त के साथ शीशा रख के बैठे नहीं होते, तो वो आज भी मैनुअल वो मशीन होती है, उससे वो कटिंग कर रहे होते हैं, तो वो अभी भी ₹50 लेते हैं। अगेन यहाँ पर मैं वही मिसाल दूंगा जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर देता हूँ, शायद आप बोर भी हो गए होंगे कि यार एक पानी की बोतल अगर वो एक दुकान से आप ले रहे हो तो भाई वो ₹40 की है, अगर आप वो एयरपोर्ट से खरीद रहे हो वो ₹100 की है। तो फर्क जगह का है। आप यहाँ पर ब्यूटिशियन हो, तो यहाँ पर अगर आप महीने का 50,000 60,000 कमा रहे हो, तो अगर आप कनाडा के अंदर हो तो आप आसानी 2.5 से 3 लाख रुपया कमा सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे सर अगर 2.5 से 3 लाख हम कमा लेंगे तो हमारा खर्चा भी तो है ना। कितना खर्चा हो जाएगा? अगर आप 3 लाख कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपया खर्चा भी हो गया। साल के तौर पे यहाँ पर आप 50,000 कमा रहे हो, यहाँ पर आपका खर्चा भी 50,000 है। कनाडा चले गए हो, वहां पर आप 3 लाख कमा रहे हो, खर्चा आपका 1.5 लाख हो गया। मान लिया 1.5 लाख बच गया ना। यहाँ पर रहते हुए क्या आप कुछ सेविंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास हुनर है और आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया इस चीज़ का, तो ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं।
आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं। और विजिट वीज़ा पे जाने के लिए अगर आपको मालूमात चाहिए तो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर आप कोई बंदा रिकमेंड कर दें, तो यार ऐसा हम कोई रिकमेंडेशन करते नहीं है। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये तो हो गया ब्यूटिशियन का। इसके बाद जो एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन जिसकी कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है एस्थेटिक का। आजकल आप देखें जितने ब्यूटी पार्लर हैं, हमेशा उनके साथ साथ अब एक एस्थेटिक का भी ट्रेंड चल पड़ा है। हर गली मोहल्ले में, अगर हमारा लाहौर में गुलबर्ग में ऑफिस है तो यहाँ पर तकरीबन हर दूसरी रोड के ऊपर एस्थेटिक क्लिनिक खुला हुआ है। अब आपका सवाल होगा सर ये एस्थेटिक क्लिनिक क्या होता है? भाई एस्थेटिक क्लिनिक ये है, आजकल ये जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कुछ लिप्स होते हैं, तो बहुत सारी खवातीन को ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे लिप्स बड़े मोटे मोटे होने चाहिए, हमारी आईब्रोज ऐसी होनी चाहिए, हमारी स्किन ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत सारे इन्हेंसमेंट के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो एस्थेटिक के अंदर आ जाते हैं। और हेयर रिमूवल के लिए हमने ये बाल अपने रिमूव करवाने हैं या कुछ भी स्किन पे हैं, 100 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं एस्थेटिक के अंदर। तो अगर आपने एस्थेटिक की कोई ट्रेनिंग की है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, तो भी आपको कनाडा में बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर ये कहाँ से होती है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। मैं नीचे जो आपको नंबर आ रहा होगा ना, पाकिस्तानी नंबर, यहाँ पर मैं उनका नंबर लगा दूंगा। आप उनसे रब्ता करके अगर आप उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उनकी जो डिग्री है वो यूके और कनाडा से सर्टिफाइड है। अगर आप उनसे डिग्री लेते हो, डिग्री नहीं सॉरी डिप्लोमा लेते हो, तो आप बआसानी कनाडा मूव हो सकते हैं, बआसानी आप यूके जाना चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, आपका वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। ट्रेनिंग में करते क्या है भाई, 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है जिसमें 2 महीने आपको सिखाया जाता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, और 1 महीना आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है पेशेंट्स के साथ कि कैसे आपने ट्रीट करना है। हाँ, ये उन लोगों के लिए अच्छी फील्डिंग है जिनको बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, उनके हाथों की ग्रिप अच्छी नहीं होती, शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों के लिए भाई नहीं है। बड़ा प्रिसाइज काम होता है, आप किसी के चेहरे पे काम कर रहे हो तो कोई गलती के चांसेस नहीं होते। और इस डिप्लोमे के बाद जो यूनिवर्सिटी है जिससे एफिलिएट है ये इदारे, वो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिख सकते हैं, जो कि आजकल हर दूसरे बंदे ने लिखा हुआ है जी डॉक्टर फलाना डॉक्टर फलाना। अब उसके पीछे क्या है, उन्होंने यही एस्थेटिक के कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमास किए हुए हैं, और वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख के क्लिनिक खोल के अपने घर के अंदर क्लिनिक खोल के काम कर रही हैं। अच्छा, ये अगर आप एस्थेटिक का डिप्लोमा कर लेते हैं तो पाकिस्तान में भी इसकी लाखों में सैलरी के साथ आपको जॉब्स मिल जाती है बआसानी, क्योंकि हाई डिमांड कैटेगरी है और बहुत अभी इसमें कमी है प्रैक्टिशनर्स की। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो कर लो, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो स्किल सीख के तो वो भी रास्ते आपके पास खुले हैं। नीचे दोनों नंबर आपके पास आ रहे होंगे। अगर आपको विजिट वीज़ा से रिलेटेड मालूमात चाहिए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है, और अगर आपको मालूमात चाहिए एस्थेटिक से रिलेटेड तो वो भी मौजूद है। ब्यूटिशियन स्टेशन का हम कोर्स नहीं कराते, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में बेशुमार इदारे मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।